आपने गेट और पीएसयू में अक्सर एक प्रॉब्लम देखी होगी जिसमें आपका कोई एरे दिया रहेगा, उसका डायमेंशन दिया रहेगा, एरे के ईच एलिमेंट की साइज क्या है वो दी रहती है और पूछा जाता है किसी किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को कि ये पर्टिकुलर इंडेक्स किस पर्टिकुलर लोकेशन पे होगा या इस पर्टिकुलर लोकेशन पे कौन सा एलिमेंट होगा, एरे का कौन सा इंडेक्स का एलिमेंट होगा। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, फार्मूले याद करते हैं। फार्मूले याद करना डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है कि वेरिएशंस आपके बहुत बनते हैं। आपका 1D एरे होगा, 2D एरे होगा, 3D एरे होगा, देन आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, बहुत सारे वेरिएशन बन सकते हैं और प्रॉब्लम आपके किसी पे भी पूछी जा सकती है। उसके बाद सारे में आपके दो वेरिएशन बन जाते हैं कि रो मेजर इम्प्लीमेंटेशन है या आपका कॉलम मेजर इम्प्लीमेंटेशन है, तो ढेर सारे आपके फार्मूले बन जाते हैं। तो मुझे लगता है ये आपका काफी लेंदी हो जाता है कि आप फार्मूले रटें और फार्मूले के बेसिस पे प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो दूसरी बात, अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में गेट पे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि आपको फार्मूले दे दिया गया और आप फार्मूले में वैल्यू पुट करें और आंसर कैलकुलेट कर लें। ऐसा स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रॉब्लम में हो सकता है, लेकिन अब गेट में ऐसा मुझे नहीं लगता इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे। आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़िए जहाँ पे फार्मूला यूज हो रहा है, तो फार्मूला वो डेराइव क्या हो रहा है, उसके पीछे की लॉजिक क्या है, उसको समझने की कोशिश कीजिए, तभी आप गेट या पीएसयू के स्टैंडर्ड पीएसयू के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं 1D एरे में आप किस तरीके से मेमोरी लोकेशन फाइंड आउट करते हैं एरे का। उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए ये कोई पॉइंट है जहाँ पे आप खड़े हैं और यहाँ से 100 मीटर की डिस्टेंस पे आपकी क्या है, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है। बिल्डिंग्स में क्या है, आपके रूम्स बने हैं। हमने सपोज ये रूम की नंबरिंग कर दी, रूम नंबर 0, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3 एंड रूम नंबर 4। ये 5 रूम्स आपके बने हुए हैं। यहाँ से यहाँ तक की आपकी डिस्टेंस क्या है, 100। और हमने ये एज्यूम कर लिया कि हमारे जितने रूम है सबकी साइज क्या है, 2 है। ये आपका 2 यूनिट, ये आपका 2 यूनिट, ये आपका 2 यूनिट, सारे रूम क्या है, सेम साइज के हैं और सबका लेंथ कितना हमने एज्यूम कर लिया है, 2 यूनिट। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि रूम नंबर 3 ये हमारा इस पर्टिकुलर पॉइंट से जहां पे हम खड़े हैं यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि रूम नंबर 3 से पहले हम ये देख लें कि कितने रूम्स हमारे उससे पहले हैं। तो हमें क्या दिखेगा, उससे पहले हमारे कितने रूम्स हैं, 2 2 2, 3 रूम्स हैं और सबकी साइज क्या है, 2। तो मीन्स आपका ये डिस्टेंस क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका क्या था, 100। तो मीन्स इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस पॉइंट से इस रूम का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 106। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं रूम नंबर 1 ये कितने डिस्टेंस पे है, तो आप क्या करेंगे, 100 प्लस कितने रूम्स आपके ऑलरेडी बन के तैयार हैं, एक रूम, और रूम की साइज क्या है, 2। तो मतलब ये रूम आपका यहां से कितने डिस्टेंस पे है, 102 डिस्टेंस पे है। ठीक है। अब इंडेक्सिंग जरूरी नहीं आप 0 से स्टार्ट करें। सपोज कीजिए आपकी इंडेक्सिंग 3 से स्टार्ट होती है। अब अगर आपका ये रूम नंबर 3 हो जाता तो ये आपका रूम क्या हो जाता, 4, ये आपका रूम क्या हो जाता, 5, ये आपका रूम क्या हो जाता, 6 एंड ये आपका रूम क्या हो जाता, 7। अब अगर इस पर्टिकुलर केस में हम आपसे पूछे कि रूम नंबर 5 किस लोकेशन पे है, तो आप सिंपली क्या देखिए कि कितने रूम यहाँ पे ऑलरेडी हैं, इससे प्रीवियस में आपके कितने रूम्स हैं, तो आपको कितना दिखेगा, 2 रूम्स हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई हर रूम का साइज हमने क्या ले रखा है, 2 प्लस यहां से यहां तक की आपकी डिस्टेंस क्या है, 100। मीन्स आपका रूम नंबर 5 यहां से कितने डिस्टेंस पे है, 100 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मीन्स आपका कितने डिस्टेंस पे है, 104 यूनिट पे आपका रूम नंबर 5 है। अब इसी सेम चीज को हम क्या कर सकते हैं, 1D एरे एज्यूम कर लें। अगर हम एज्यूम क्या कर लें, इसी चीज को अब हम अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इसी चीज को हम क्या मान लें, ये आपका क्या है, एक 1D एरे है। इसका बेस एड्रेस क्या है, 100। बेस एड्रेस क्या रिप्रेजेंट करता है, एरे आपका रैम में
ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन उसका स्टार्टिंग लोकेशन क्या है। अब यहाँ पे हमने हर एरे के हर एलिमेंट की साइज हमने क्या मान रखी है 2, तो ये अगर एलिमेंट 100 लोकेशन पे है तो ये एलिमेंट आपका किस लोकेशन पे चला जाएगा 102, ये लोकेशन आपका किस पे चला जाएगा 104, ये आपका कहाँ 106, 108, ये आपका क्या है ए ऑफ 0, ये आपका क्या है ए ऑफ 1, ये आपका क्या है ए ऑफ 2, ये आपका क्या है ए ऑफ 3, ये आपका क्या है ए ऑफ 4। ये हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जब हमारी रूम की एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है 0 से। अब अगर इस सिचुएशन में हम आपसे बोलें कि हमारा एरे में एरे इंडेक्स 3 किस पर्टिकुलर लोकेशन पे है, अगर हमारा इंडेक्सिंग स्टार्ट हुई है 0 से, तो सेम लॉजिक जो हम बिल्डिंग में यूज कर रहे थे हम क्या कर लें कि देखें A3 से पहले हमारे कितने एलिमेंट स्टोर हैं। तो हमारे A3 से पहले अगर इंडेक्सिंग 0 से स्टोर है हम देख सकते हैं कितने एलिमेंट स्टोर है 1 2 3। अगर इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट है तो A4 से पहले कितने एलिमेंट स्टोर हैं 1 2 3 4। अगर हमारी इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट है तो A1 से पहले कितने एलिमेंट स्टोर हैं 1। तो अगर इंडेक्सिंग आपकी 0 से स्टार्ट है और हम आपके जनरलाइज पूछें कि AI जो के AI से पहले कितने एलिमेंट स्टोर होंगे, I जहां पे क्या है कोई इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप सिंपली बोल सकते हैं। अगर हम आपसे बोलें कि लोकेशन ऑफ I क्या है तो आप उसके लिए क्या करिए, पहले देखिए कि कितने एलिमेंट उससे पहले स्टोर हैं। तो आपको कितना पता चल गया, आपको I एलिमेंट ऑलरेडी स्टोर्ड है और हर एलिमेंट का साइज यहाँ पे क्या है 2। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए I मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस स्टार्टिंग लोकेशन आपकी क्या है, स्टार्टिंग लोकेशन आपकी क्या है 100, उसको आप क्या बोलते हैं बेस एड्रेस। तो लोकेशन ऑफ I आपका क्या हो जाएगा I मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस बेस एड्रेस। कुछ नहीं, यहाँ पे बेस एड्रेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो रूम के केस में हमने लिखा था कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस। साइज क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, वहां पे हम रूम लेके चल रहे थे, यहाँ पे हम एरे लेके चल रहे हैं, साइज हमारा क्या हो जाएगा 2। और I आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस आप एलिमेंट को फाइंड आउट कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर एलिमेंट का लोकेशन आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके इस पर्टिकुलर फार्मूले के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ith एलिमेंट हमारा कहाँ पे स्टोर्ड है। अब इसी चीज को हम अगर थोड़ा सा चेंज करें, हम क्या करें कि एरे की इंडेक्सिंग 0 से ना स्टार्ट करके किसी अदर वैल्यू से स्टार्ट करें, सपोज करिए 2 से, तो 2 3 4 5 एंड 6 हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि रूम नंबर 4 आपसे का लोकेशन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि रूम नंबर 4 से देखेंगे सिर्फ पहले आपके कितने एलिमेंट मेमोरी में स्टोर है। तो रूम नंबर 4 से पहले आपके कितने एलिमेंट मेमोरी में स्टोर है 2 एलिमेंट। मैं पूछूं आपसे A6, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में A6 की लोकेशन क्या है, सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे, आप देखेंगे A6 से पहले आपके कितने एलिमेंट स्टोर हैं, तो आपको दिखेगा 1 2 3 एंड 4। अब अगर मैं पूछूं आपसे A3 आपका किस लोकेशन पे है, तो आप सीधे बता देंगे 1। मीन्स अगर मैं आपसे बोलूं कि लोकेशन ये आपका कब था, जब ये आपका LB इक्वल टू क्या था 0। यहाँ LB रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहाँ से आपका किस पर्टिकुलर इंडेक्स से आपने एरे को इंडेक्सिंग स्टार्ट किया, उसका लोअर बाउंड आपका क्या है। तो हम नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं, जनरलाइज की केस की बात कर रहे हैं कि अगर आपकी इंडेक्सिंग 0 से ना स्टार्ट होगा, किसी और वैल्यू से स्टार्ट हो, जैसे कि यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे स्टार्ट है, मैं आपसे बोलूं कि भाई A4 की लोकेशन, तो सेम लॉजिक आपने बताया 2 एलिमेंट इससे पहले स्टोर है, तो 2 एलिमेंट A4 से पहले स्टोर है। यहाँ पे हमको कैसे मिल सकता है 4 - 2। A6 से पहले हमारे कितने एलिमेंट स्टोर है 1 2 3 एंड 4, 1 2 एंड 3 एंड 4। तो ये हमें कहां से मिल सकता है 6 - 2 आपका क्या है 4। तो मीन्स अगर आपकी इंडेक्सिंग 0 से ना होके किसी पर्टिकुलर वैल्यू LB से स्टार्ट हो रही है, LB कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हम LB इक्वल टू कितना लेके चल रहे हैं 2 लेके चल रहे हैं। अगर LB से हो रहा है तो आप सीधे कितने एलिमेंट स्टोर है ये चीज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं I - LB से। आपको पता चल गया कि लोकेशन ऑफ I आपको कंप्यूट करना था, आपको ये पता चल गया कि लोकेशन ऑफ I से पहले आपके कितने एलिमेंट स्टोर हैं
आई माइनस एल बी। अब आपको पता है कि आपको पता चल गया कि कितने एलिमेंट स्टोर हैं, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाइड कर दीजिए साइज से। साइज ऑफ ईच एलिमेंट क्या है, और इसको आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए बेस एड्रेस से। तो ये आपका एक्चुअल फार्मूला हो जाता है 1D के केस में। यहाँ भी बेसिकली 2 तो एक जनरल टर्म की अगर बात करेंगे तो यहाँ भी आप क्या लिख सकते हैं, साइज। साइज आपका यहाँ पे हम क्या यूज करके चल रहे थे। तो ये आपका सिंपल तरीका होता है। तो मीन्स इस फार्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपका एकदम कॉमन सेंस से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉमन सेंस से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपको लोकेशन ऑफ आई कंप्यूट करना है, तो मेरी पहली लॉजिक जो कि आप हर जगह यूज करेंगे, अगर आपको लोकेशन ऑफ आई कंप्यूट करना है तो आप कंप्यूट क्या कर लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रीवियसली स्टोर्ड, इसको आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए साइज ऑफ ईच एलिमेंट, और इसको ऐड किससे कर दीजिए, एरे के बेस एड्रेस से। आपको सिंपली क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ आई फाइंड आउट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे डिस्कस करते हैं कि आप 2D एरे में इस लॉजिक को कैसे यूज करेंगे। थैंक यू।